ओके क्लास, अब जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिड्यू सिस्टम। रेजिड्यू सिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेजिड्यू ऑफ मॉड्यूलो एम, इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम देन ए इज़ कॉल्ड रेजिड्यू ऑफ बी। ठीक है, अगर ये कंडीशन आ जाए तो हम कहेंगे ए जो है वो बी का रेजिड्यू है, या फिर हम कह सकते हैं बी इज़ कॉल्ड अ रेजिड्यू ऑफ ए इफ़ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो बी। मतलब ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम आ जाए तो हम कहेंगे ए जो है वो बी का रेजिड्यू है, या फिर हम कह सकते हैं बी जो है वो ए का रेजिड्यू है। ठीक है, इसके एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 52 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 38 मॉड्यूलो 7। ठीक है, जब हम इसमें डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 7 डिवाइड्स 52 माइनस 38, और ये आ जाएगा 7 डिवाइड्स 14। ठीक है, जो कि ये फुलफ़िल होता है। तो हम कहेंगे जो 52 है वो 38 का रेजिड्यू है, या फिर 38 जो है वो 52 का रेजिड्यू है। ठीक है, और यहाँ पे 38 हमारे पास क्या है, ये रिमाइंडर आ रहा है इसका। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं 52 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 31 मॉड्यूलो 7। इसका जो रिमाइंडर है वो भी 3 आ रहा है। ठीक है, इसका जो रिमाइंडर था वो 3 था। 52 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 31 मॉड्यूलो 7, हम कहेंगे 52 जो है वो 31 का रेजिड्यू है। सेम इसी तरह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 52 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉड्यूलो 7, इसका रिमाइंडर भी 3 है और 52 क्या है, रेजिड्यू है। इसी तरह हम कह सकते हैं 52 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 7, और इसका रिमाइंडर भी 3 है, और यहाँ पे रिमाइंडर खुद आ गया है। तो ठीक है, ये हो गई रेजिड्यू की डेफिनेशन। अब इसी से हमने एक ऑब्जर्वेशन किया, उसकी हम डेफिनेशन करते हैं। वो क्या है, लीस्ट रेजिड्यू ऑफ मॉड्यूलो एम। ठीक है, अभी तो हमने रेजिड्यू किया, रेजिड्यू ऑफ मॉड्यूलो एम, हमने कहा लीस्ट रेजिड्यू। ठीक है, इसमें क्या है, लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू मॉड्यूलो एम। मीन्स के ये जो हमने सारा एक सिस्टम लिया, इसमें सारे ये रेजिड्यूज़ थे, तो इन सारे रेजिड्यूज़ में से जो सबसे लीस्ट होगा ना, उसको हम कहेंगे लीस्ट रेजिड्यू मॉड्यूलो एम। जैसे यहाँ पे 3 है तो हम कहेंगे कि जो 3 है इन सबका लीस्ट रेजिड्यू है ऑफ मॉड्यूलो एम का। या फिर इसके हम कह सकते हैं रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन ए इज़ डिविजिबल बाय एम। जैसे यहाँ पे मैंने कहा है कि ए, इसको जब हम डिवाइड करेंगे एम को ए से, हमारे पास एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, वो जो जैसे यहाँ पे इसमें भी रिमाइंडर हमारे पास 3 आ रहा है, इसमें भी रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा ना, तो उसको भी हम कहेंगे वो होगा लीस्ट रेजिड्यू ऑफ मॉड्यूलो एम होगा। ओके, फिर एक और डेफिनेशन हमारे पास आगे है रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो एम। रेजिड्यू क्लास क्या, अब ये जो हमने सारे कॉन्ग्रुएंट्स ली हैं, 52 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 38 मॉड्यूलो 7, और ये आगे ये सारे ठीक है, एक पूरा रेजिड्यू सिस्टम था। इसमें से हमने एक ऑब्जर्वेशन की जिसमें था कि लीस्ट रेजिड्यू आ गया, वो हमने इसकी डेफिनेशन कर ली, लीस्ट रेजिड्यू क्या होता है। अब रेजिड्यू क्लास में है कि सेट ऑफ ऑल रेजिड्यूज़ ऑफ ए मॉड्यूलो एम। इन सारे रेजिड्यूज़ का ये एक सेट आ गया है हमारे पास। ठीक है ना, तो इस पूरे सेट को हम कहेंगे रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो एम। ठीक है ना, इस सब के सेट को हम बोलेंगे रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो एम, सेट ऑफ ऑल रेजिड्यूज़ ऑफ ए मॉड्यूलो एम। इन सब के रेजिड्यूज़ का एक जो सेट होगा ना, इन सब के रेजिड्यूज़ का एक सेट, उसको हम कहेंगे रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो एम। और एक और चीज़ है, लीस्ट रेजिड्यू ऑफ मॉड्यूलो एम इज़ यूनिक। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 हमने कहा था कि इसका है लीस्ट रेजिड्यू मॉड्यूलो एम है, तो ये यहाँ पे यूनिक होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता इसके जैसा। ठीक है, यूनिक का मतलब तो आप समझते हैं। तो ये वही चीज़ है कि लीस्ट रेजिड्यू ऑफ मॉड्यूलो एम इज़ यूनिक। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो एम। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं CRS भी हम इसको कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ सेट ऑफ m इंटीजर्स whose least residue modulo m are 0, 1, 2, so on m minus 1 in some order is called complete residue system of modulo m। मीन्स कि हमारे पास m इंटीजर्स है और हमारे पास जो लीस्ट रेजिड्यूस आएंगे, जो सबसे छोटे होंगे, कहाँ, 0 से m-1 तक m इंटीजर्स होंगे, और जो लीस्ट रेजिड्यूस ऑफ मॉड्यूलो में होंगे हमारे पास 0 से m-1 होंगे, उसको हम कहेंगे कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। जैसे इस एग्जांपल में हमें ये एक
सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, एक ये पूरा सेट दिया हुआ है रेजिड्यूज़ का, ठीक है, और ऑफ मॉड्यूलो 6 का। इसमें हमने क्या किया, इसमें 5 इज़ कॉन्ग्रुएंट, मीन इस डिजिट को लिए 5 को क्या करना है मॉड्यूलो 6 से, 5 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो 6। इसको जो आपने सोल्व किया तो ये हमारे पास क्या आता है 6, 5 - 5 जो कि 0 के इक्वल आता है, जो कि इसकी डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, ठीक है ना। इसी तरह हमने पहले हम सारे पॉजिटिव ले लेते हैं इसमें से, ठीक है ना, 5, 7, 12 और 22 को देख लेते हैं। जैसे 7 आ गया, 7 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 6, ठीक है, 1 इसका हम रिमाइंडर कह सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 7 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 6, ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। इस पर डेफिनेशन अप्लाई करें तो आपकी डेफिनेशन फुलफिल हो जाएगी। जैसे 6 डिवाइड 7 - 1 जो कि 6 आता है, ये भी हो रहा है। इसी तरह 12 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 6, ये भी हमारे पास फुलफिल हो रहा है। अब ये यहाँ पे -3 की बात हो गई है, -3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 6, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं m डिवाइड a - b, ठीक है, 6 डिवाइड 3 माइनस इंटू -3 हमारे पास आ गया 6/6। तो हमारे पास 3 हमारे पास यहाँ पे क्या है रिमाइंडर है। और अगर ये चीज़ हमें नहीं बताई यहाँ पे क्या आएगी, तो इसको फाइंड करना एक मेथड है कि ये जो हमें दी होती है टर्म, इससे हम इसका जो मॉड्यूल है उसको ऐड कर लेते हैं, हमारे पास ये रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट में -4 में हमने क्या किया, मॉड्यूलो 6 ऐड किया, हमारे पास ये क्या आ गया 2 आ गया। तो ये हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो और एंड में हमारे पास क्या आ गया 22 भी था, पॉजिटिव था, इस कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 6। इसकी जब आप डेफिनेशन अप्लाई करेंगे 6 डिवाइड 22 - 4 वो उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये पूरा हमारे पास एक सेट बन गया। अब आप देखें इसमें हमारे पास रेजिड्यूज़ क्या आ रहे हैं, इसका रेजिड्यू क्या आया है हमारे पास, 5 का रेजिड्यू आया है 5, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये देखिए। 7 का रेजिड्यू क्या आया है 1, ये भी हमने लिख लिया। 12 का रेजिड्यू क्या आया है 0, -3 का रेजिड्यू क्या आया है 3, -4 का रेजिड्यू आ गया है 2 और 22 का रेजिड्यू आ गया है 4। इसको हमने जब अरेंज कर लिया, अरेंज किया तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये 0 से लेके m-1 तक है, क्योंकि m हमारे पास क्या था 6 था, मॉड्यूलो 6 था, और ये क्या है m-1 5। अब ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं m-1 तक आ रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन फुलफिल हो गई। अ सेट ऑफ m इंटीजर्स हुज लीस्ट रेजिड्यूज़ आर, मतलब कि इसके जो सबसे जो कम लीस्ट रेजिड्यूज़ आ रहे हैं ना वो ये हैं। और क्या है लीस्ट रेजिड्यूज़ आर 0 से 0, 1 to so on m-1 इन सम ऑर्डर इज कॉल्ड कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। हमारे पास जो लीस्ट रेजिड्यूज़ आए हैं इसके जो लीस्ट रेजिड्यूज़ आ रहे हैं वो हमारे पास m-1 आने चाहिए, जो कि 0 से 5 है, और 5 m-1 है क्योंकि m 6 है। तो ये हमारे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। और इसमें से एक और पॉइंट नोट करने वाला है कि इस सेट के जो लीस्ट रेजिड्यूज़ है, जो एलिमेंट्स हैं, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे है 0 जो है इस 5 के कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकता, या फिर 0 को हम 1 के कॉन्ग्रुएंस नहीं कह सकते, 4 को 3 के कॉन्ग्रुएंस नहीं हम कह सकते, लेकिन हम 3 को 3 के कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है जब हमारे पास a = b होगा, यहाँ पे भी a और यहाँ पे भी a एक जैसी टर्म आ गई, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं 4 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 6, जब ये कंडीशन आ जाती है। लेकिन हम 4 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसी से हम एक सेकंड डेफिनेशन निकालते हैं। ये तो एक इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई। अगर हम एक दूसरे में इसकी डेफिनेशन करना चाहें जो कि अक्सर बुक्स में यूज़ होती है, तो वो ये है अ सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, एक सेट है, इज़ अ कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम इफ़ एंड ओनली इफ़ S हैज़ m एलिमेंट्स, ठीक है, m एलिमेंट्स होंगे उस सेट में। और क्या होगा इफ़ AI and AJ belongs to S such that AI is congruent to AJ modulus of M, then AI is equal to AJ, मीन्स वही चीज़ कि जब AI is equal to AJ होगा तो ही हम ये कंडीशन लिख सकते हैं। और हमारे पास ये क्या होगा एक सेट होगा S, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम ऑफ मॉड्यूलो M की।